हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर फिर से। और होपफुली आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आगामी यूपी पीसीएस की परीक्षा के लिए जो प्री का एग्ज़ाम है 17 मार्च को, तो अपनी ज्योग्राफी की क्लास को आगे बढ़ाते हैं फिर से। और हम लोग रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे इंडस रिवर सिस्टम के बारे में। तो उसकी शुरुआत हम कर लेते हैं खुद उसकी मास्टर स्ट्रीम इंडस रिवर से। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये मैप देखिए आराम से। ठीक, इस मैप को देखिए और इसके फ्लो को देखिए कहाँ से कैसे जा रही है। तो इसमें जो डार्क ब्लू दिखाया गया है ये तो इसकी मास्टर स्ट्रीम्स हैं, यानी कि इंडस रिवर। और आपको साथ ही में इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज भी दिख रही होंगी, जैसे कि श्योक है, गिलगिट है, स्वात है, काबुल है। ठीक है, तो ये सारी इसमें मर्ज हो जाती हैं। और साथ ही साथ ये जो 5 नदियाँ हैं, इसको पंचनद कहा जाता है, ये भी इसमें मर्ज हो रही है और एक बहुत ही बड़ा रिवर सिस्टम क्रिएट कर रही है। ठीक, तो इस नक्शे को समझना काफ़ी ज़रूरी है। एग्जाम में क्वेश्चंस यहाँ से भी आ जाते हैं कि अरेंज द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ। ठीक, तो मैं ज़रा 1 मिनट के लिए हटता हूँ यहाँ से और आप देखिए इसके मैप को, और इसको आप आसानी से समझ सकते हैं, स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक, तो आइए एक एक करके देखते हैं इसमें हम। देखिए, माइटी इंडस रिवर राइजेस नियर लेक मानसरोवर फ्रॉम ग्लेशियर। मानसरोवर झील के निकट से ये निकलती है। ठीक, और सबसे पहले जो इसकी जो डायरेक्शन है वो है नॉर्थ वेस्ट। मैं चाहूँगा जब आप ये लेक्चर सुन रहे हों तो अपना मैप अपने सामने रखिए। ठीक, ताकि आपको स्पष्ट रूप से चीज़ें समझ में आए कि हम इस फ्लो के साथ साथ कैसे आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये फ्लो कर रही है नॉर्थ वेस्ट, अर्थात उत्तर पश्चिम की दिशा में। ठीक है, यहाँ पर इसको नाम दिया गया है सिंगे खबाब। ठीक है, तो सिंगे खबाब इज अ नेम ऑफ अ इंडस रिवर इन तिब्बत रीजन। ये तिब्बती भाषा का शब्द है। ठीक है, यहाँ पर इसकी जो सबसे प्रमुख सहायक नदी है उसका नाम है धार। धार बीइंग द वन ऑफ इट्स इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी हियर। ठीक है, जो कि लद्दाख और जस्कर रेंज के बीच में बहते हुए जाती है। जब आप मैप देखेंगे कश्मीर का तो आपको लद्दाख रेंज भी दिखाई देगी, जस्कर रेंज भी दिखाई देगी। उसके बीच में से ये नदी बहते हुए जा रही है, बिल्कुल मैजेस्टिकली। ओके, कुछ सहायक नदी के नाम देख लेंगे: जस्कर, स्कर्दू, श्योक, गिलगिट, द्रास। दीज आर द नेम ऑफ इट्स ट्रिब्यूटरी। तो मैं चाहूँगा आपके पास एक ऐसा मैप हो जो इन नदियों को भी दर्शाता हो, और इसे आप वेस्ट टू ईस्ट और ईस्ट टू वेस्ट क्रम में लगाने के लिए भी आप देख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये मैप दिया हुआ है, इसको भी आप देख सकते हैं और इन नदियों को ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट लगा सकते हैं। यूपीएससी इस प्रकार के ही क्वेश्चन पूछता है, ये आपको पता होगा। ठीक, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैं इसमें। इस मैप को आप ध्यान में रखिएगा और हो सके तो अपना एटलस अपने साथ रखिए। ओके, चिगर, हंसा और अदर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज जो कि कहाँ से निकल रही हैं, हिमालय वाले पार्ट से। तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हिमालय से निकलने वाली नदी ही इंडस रिवर में मर्ज होती है। अफगानिस्तान की तरफ से भी कई सारी नदियां आकर इसमें मिलती हैं। इट पासेस थ्रू अ डीप गॉर्ज कवरिंग 480 किलोमीटर रूट्स। ठीक है, एक डीप गॉर्ज बनाते हुए बढ़ती है और 480 किलोमीटर यात्रा तय करने के बाद ये शार्पली दक्षिण की ओर मुड़ जाती है एंड रीचेस एटॉक। एटॉक का नाम आपने सुना होगा, मैप में लोकेट करिए कि एटॉक कहाँ पर है। ठीक है, और इसकी जो पर्वतीय यात्रा है यहाँ पर आकर समाप्त होती है। ठीक है, अब देखिए ये कुछ और नाम मिलेंगे आपको इसकी नदियों के जो इंडस में मिल रही है, अफगानिस्तान से आने वाली नदियाँ: काबुल, स्वान, स्वान नदी वैली के बारे में आपको पता ही होगा। गोमल जोब, एक ये भी रिवर सिस्टम है छोटा सा, मैप में देखेंगे सब समझ में आएगी बात। कुर्रम और तोक, ये भी क्या है, एक इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम है जो अल्टीमेटली किस में मर्ज हो रही है, इंडस रिवर में। ठीक है, नियर मिठानकोट, मिठानकोट के पास ये इसमें मिल जाता है पंचनद का पानी। पंचनद अर्थात 5 नदियाँ: झेलम, रावी, चेनाब, सतलज, ब्यास। ये सारी मिलकर कलेक्टिवली क्या कहलाती हैं, पंचनद। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है, ये रहा आपका पंचनद। देखिए, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ये नॉर्थ टू साउथ इसका सीक्वेंस है। इन सभी पानी को कलेक्टिवली क्या कहा गया है यहाँ पर, पंचनद। तो दिस इज वी हैव पंचनद। ओके, इसी की बात मैं आपसे कर रहा था। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, एग्जामिनेशन में काफ़ी क्वेश्चंस बनने की यहाँ से संभावना हमेशा रही है।
आफ्टर टेकिंग वाटर ऑफ पंचनद द कलेक्टिव स्ट्रीम इज कॉल्ड पंचनद, ठीक है। पंचनद मीन्स वाटर ऑफ 5 रिवर्स, दैट इज झेलम, चेनाब, रावी, व्यास एंड सतलज। इन सब के बारे में हमें कुछ डिटेल्स में बातें पता होनी चाहिए, तो एक एक करके इन सब नदियों के बारे में भी हम समझेंगे। फिलहाल इंडस अगर मास्टर स्ट्रीम की बात करें तो इसकी जो टोटल लेंथ है अरेबियन सी तक वो है लगभग 2880 किलोमीटर, या कहीं कहीं पर 2900 किलोमीटर भी दिया है। अरब सागर में गिरने से पहले ये विशाल डेल्टा का निर्माण भी करती है। तो एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि हिमालय से निकलने वाली सारी नदियाँ क्या बना रही हैं, डेल्टा बना रही हैं, ठीक है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इंडस रिवर के संबंध में। अब इंडस के बारे में जानकारी तब तक पूरी नहीं होगी जब तक हम इन सहायक नदियों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ना प्राप्त कर लें, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं झेलम से। झेलम निकल रही है वेरीनाग से, फ्लोस थ्रू कश्मीर वैली, कश्मीर घाटी से बहते हुए जाती है, और यहाँ पर कुछ नदियों द्वारा इसमें पानी भी मिलता है इसका, जैसे कि लीडर मैप में देखिएगा, किशन गंगा जिसको नीलम नदी भी कहा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट, किशन गंगा प्रोजेक्ट, सिंध, पोहरू, कुनहार, पूंछ एंड सुखनाग, दीज आर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ झेलम रिवर। किशन गंगा being the important tributary joined the झेलम नियर मुजफ्फराबाद। झेलम नदी की सबसे इंपॉर्टेंट नदी है ट्रिब्यूटरी, उसका नाम है किशन गंगा, जो कि मुजफ्फराबाद में झेलम में मिल जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। झेलम जॉइंस चेनाब एट त्रिमू, त्रिमू नाम की भी जगह है जहाँ पर चेनाब इसमें आके मिलती है, या ये कह सकते हैं कि चेनाब और ये मिल जाते हैं। झेलम की जो टोटल लेंथ है फ्रॉम इट्स ओरिजिन अप टू चेनाब इज 724 किलोमीटर। तो दिस वी ऑल हैव अबाउट झेलम। दूसरी इंपॉर्टेंट नदी है सहायक नदी इसकी चेनाब। इट ओरिजिनेट नियर बारालाचा पास इन लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति का नाम आपने सुना होगा, ये हिमाचल प्रदेश में है, जस्कर श्रेणी के पास। इट हैविंग 2 स्ट्रीम्स, इसकी 2 मुख्य धाराएं हैं, एक का नाम है चंद्र और एक का नाम है भाग। चंद्र और भाग मिलके बनती हैं चंद्रभागा रिवर। यूनाइटेड स्ट्रीम इज कॉल्ड एज चंद्रभाग विच फ्लो इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ये भी क्या है, उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई नजर आएगी आपको आपके मैप में, ठीक है। मैं चाहूँगा कि मैप में आप कुछ चीज़ें को लोकेट भी करें, जैसे कि पांगी वैली कहाँ है, इसको आप खोजिए अपने मैप में, और ये बिल्कुल पैरेलल है किसके, पीर पंजाल रेंज के, ठीक है। तो ये पीर पंजाल जस्कर श्रेणियाँ जो हैं इन सबको भी आपको नॉर्थ टू साउथ लगाना आना चाहिए, ओके। इट एंटर्स कश्मीर एज वेल, कश्मीर में भी प्रवेश करती है। किस ऊंचाई पर कश्मीर में प्रवेश कर रही है, लगभग 1838 मीटर की ऊंचाई पर ये प्रवेश कर रही है, कहाँ पर, कश्मीर में। इट इज जॉइंड बाय झेलम एंड रावी एंड मर्ज इनटू सतलज रिवर, ठीक है। इस नदी में झेलम और रावी नदी का भी पानी मिल जाता है, और दोनों किस में मिल जाती हैं, सतलज नदी में। टोटल लेंथ है इसकी 1180 किलोमीटर। तो ये बात करी हमने चेनाब के बारे में, जिसकी 2 मुख्य धाराएं हैं चंद्र और भाग, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं चाहूँगा कि आप बारालाचा दर्रे को भी देखें, पांगी वैली को भी देखें अपने मैप में, और ये भी ढूंढने की प्रयास करें कि कहाँ पर ये नदियाँ आपस में आकर मिल रही हैं, ठीक है। इसको अपना होमवर्क भी मानिए साथ साथ। अगली नदी है रावी नदी, ये निकल रही है रोहतांग दर्रे से। रोहतांग दर्रा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, उसके पास से इसका उद्गम हो रहा है। इट फ्लोज टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। देखिए जितनी भी सहायक नदियाँ हैं या खुद इंडस रिवर है, शुरुआत इसकी हो रही है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। ये काफ़ी कॉमन सी फैक्ट हमको नजर आ रहा है कि लगभग सारी नदियाँ शुरुआत में कैसे बह रही हैं, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, बिटवीन पीर पंजाल एंड धौलाधर रेंज। अब देखेंगे आप मैप अगर कश्मीर का, तो आपको ये सारी श्रेणियाँ भी नजर आएंगी, उनके बीच में से बहते हुए नदी आगे बढ़ रही है, वेरी इंपॉर्टेंट। इट ऑल्सो फॉर्म्स डीप गॉर्जेस, काफ़ी गहरी गॉर्जेस का निर्माण करती हैं इन दिस रेंज, इस रेंज के पास, और इसकी जो टोटल लेंथ है ये है मात्र 725 किलोमीटर, यानी कि बहुत लंबी नदी है नहीं है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आती है ब्यास नदी, जो कि इंडस रिवर सिस्टम की सबसे छोटी सहायक नदी है, सबसे स्मॉलेस्ट। ये भी निकल रही है रोहतांग दर्रे के पास से, हिमाचल प्रदेश से। इसकी मात्र लंबाई है 460 किलोमीटर, और इस तरीके से ये सबसे छोटी सहायक नदी बन जाती है, एंड इट इज़ द स्मॉलेस्ट रिवर, ओके। इट मर्ज विद सतलज इन इंडियन पंजाब, भारत वाला जो पंजाब वाला इलाका है उसमें ये कहाँ मिल जाती है, सतलज नदी में, ठीक है। अगली नदी हम देख रहे हैं सतलज, जो कि इंडस रिवर सिस्टम की सबसे बड़ा नदी तंत्र है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। ये मानसरोवर राकस झील के पास से निकल रही है।
दरमा पास के पास, जो कि तिब्बत में मौजूद है। और जहाँ से ये नदी निकल रही है वो सोर्स इंडस रिवर से सिर्फ 80 किलोमीटर साउथ में है। ठीक, सोर्स की दूरी आपस में ज़्यादा नहीं है। इंडस की यात्रा शुरू होती है वहाँ से 80 किलोमीटर दूर से और नॉर्थ की तरफ जाती है, वेस्ट की तरफ बहती है और कश्मीर में प्रवेश कर जाती है। ये थोड़ा सा नीचे की तरफ आती है। फर्स्टली इट फ्लोज टुवर्ड्स नॉर्थवर्ड, वही नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में बहती है। ये भी उसी दिशा का पालन कर रही है जैसे कि बाकी नदियाँ शुरुआत में पालन करती हैं इस रिवर सिस्टम में। लाइक इंडस, सिंधु घाटी सिंधु रिवर की ही तरह इसकी डायरेक्शन भी शुरुआत में क्या है, नॉर्थ वेस्ट ही है। मैप देखेंगे स्पष्ट हो जाएगा आपको। एंड मेक्स डीप गॉर्ज ऑन इट्स वे, अपने मार्ग में गहरी खाइयों का निर्माण, गॉर्जेस का निर्माण करते हुए ये आगे बढ़ती है। वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, सतलज मेक्स लार्ज कैनियन इन नारी खोरसान प्रोविंस। देखिए, नारी खोरसान प्रोविंस कहाँ है, तिब्बत में है। किस चीज़ का निर्माण कर रही है, कैनियन का। इस कैनियन की तुलना ग्रैंड कैनियन से की जा सकती है, ये इतना विशाल है। कैनियन भी एक लैंडफॉर्म है जो नदी के द्वारा बनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। कैनियन वी शेप की वैली नहीं है, ये आई शेप का एक विस्तृत रूप है। ठीक है, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारत की कौन सी नदी सबसे बड़ा कैनियन बनाती है, तो उसका जवाब होगा सतलज रिवर। ठीक है, सतलज नदी। स्पीति इसकी एक इम्पॉर्टेंट सहायक नदी है। ठीक है, और भाखड़ा डैम का नाम आपने सुना ही होगा, फेमस भाखड़ा डैम इज कंस्ट्रक्टेड ओवर सतलज, सतलज नदी पे ही बना हुआ है विशाल डैम जिसका नाम है भाखड़ा। एंड फॉर अबाउट 120 किलोमीटर इट फॉर्म्स नेचुरल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ऑल्सो। ठीक है, सतलज नदी भारत और पाकिस्तान के बीच एक प्राकृतिक सीमा का निर्माण कर रही है और उस सीमा की जो लंबाई है वो है 120 किलोमीटर की। इट रिसीव्स वाटर ऑफ रावी, चेनाब एंड झेलम। इस नदी को रावी, चेनाब और झेलम का पानी मिलता है और ये सारा पानी कहाँ मिल जाता है, अल्टीमेटली किस में मिल जाता है, इंडस में, जो कि हम पंचनद कह रहे हैं, जो कि अभी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, फ्यू किलोमीटर्स अबव मिठानकोट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में मिठानकोट से कुछ पहले ये नदी ये सारी पानी लेकर किसमें मिल जाती है, इंडस में। ठीक, तो सतलज नदी की जो टोटल लेंथ है वो है 1450 किलोमीटर, लेकिन भारत में इसकी लंबाई 1050 किलोमीटर समथिंग है। यानी कि पाकिस्तान में इसकी लेंथ थोड़ी कम है। अधिकतर इसका भाग कहाँ बह रहा है, इंडिया में। ओके, तो इस लेक्चर में कुछ फैक्ट्स भी हैं, ठीक, जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से बनने की संभावना हमेशा रही है, तो प्लीज़ इस लेक्चर को ढंग से सुनिए, अपने मैप को देखिए, लोकेट करिए, नॉर्थ टू साउथ लगाइए, साउथ टू नॉर्थ लगाइए, ईस्ट टू वेस्ट, इस तरीके से क्वेश्चंस आप तैयार कर सकते हैं। इस मैप को ज़रूर ध्यान रखिएगा। देखिए, इसमें कई सारे रिवर सिस्टम भी हैं जो अल्टीमेटली इसमें मर्ज हो रहे हैं। ठीक, ब्लू कलर से दिखाए गए हैं और डार्क ब्लू से दिखाया गया इंडस रिवर। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहिए और बने रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी ही। थैंक यू।